फ्लैट में भी रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए ना, उसको पूछिए कि आप अर्थ कैसे करते हैं, आपने जो घर में अर्थिंग दिया है कैसे दिया है। तो हर फ्लैट के आर्किटेक्चरल डिजाइन में ऐसा होता है कि वहां तक अर्थिंग पहुंचती है। तो चाहे आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, जो चीज धरती से प्रोपगेटर के तौर पे जुड़ी है, जैसे रबर इज अ डिस प्रोपगेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोपगेट नहीं करता, वो उसको रोक देता है। तो बाकी सब चीजें जो प्रोपगेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इवन जैविक चीजें जैसे घास, ये प्रोपगेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये, हाँ, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काटना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल हम सेल फोन यूज हमारा इतना बढ़ गया है कि आपके ये बदन में नहीं चाहते हुए भी प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी का होता ही रहता है। इसलिए आज के दौर में ये इसके पहले इतना जरूरी नहीं था जितना आज के दौर में जरूरी है कि आप अपने आप को अर्थ करें, क्योंकि आप जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं ये सभी आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हे वायर कर रहे हैं, और तभी जाके डिप्रेशन से लेकर सिजोफ्रेनिया तक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा ये उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है ग्रीनरी, धूप, पेड़ के नीचे बैठना और पांव जमीन पे रखना। ये सभी चीजों का अगर कॉम्बिनेशन आप करते हैं, जैसे आप जंगल जैसी चीज में रहते हैं, यस आई फॉरगॉट, काउडंग, ये गोइठे, उपले जो मतलब बोले जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा से प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। इसलिए जिस हट में काउडंग से वो किया गया हो, उसमें लेप लगाया गया हो, जो हम यूजुअली गांव में करते थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो हटाते हैं। भगवान ना करे कल को अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहीं हो, उसके अगर रेडिएशन बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं, तो उस समय रेकमेंड किया जाएगा कि आप एक झोपड़ी में रहें जिसको काउडंग से आप ये तब तक काउज को संभाल के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि काउज ही ना रहे तो काउडंग कहाँ से मिले। जी ये एक मैसेज था। जी। जी, मैसेज समझने वाले हो सकता है समझ गए हो। मैंने शायद अपने माइक्रोबायोम सीरीज में एक बार ये बात कवर की थी कि जर्मनी में एक चीज है कि जर्मनी के एक तो साइंटिफिक हमेशा एडवांस रहे हैं वो, हमारे और जितने भी उनके साइंटिस्ट रहे हैं वो संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे हैं। तो उसी सीरीज में मैंने बताया था कि बिल्कुल जो आपने बात बोली डॉक्टर साहब, कि वहां पे उन्होंने काउ डंग को लेके, देसी गाय के काउ डंग को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वाकई में उन्होंने पाया कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत कारगर साबित होता है। और वो लोग अभी इस पे और एडवांस रिसर्च ऑफ कोर्स चल रहा है। तो एनीवन कैन को, वही मैं बोलता हूँ, आजकल जो जमाना है सोशल मीडिया का, कुछ भी आप झूठ बोल के निकल नहीं सकते आप। तो आपको जो बोलते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल थोक बजा के बोलते हैं, और तो आप लोग प्लीज, हमेशा मैं बोलता हूँ लेकिन कि आप लोग अपना रिसर्च करें थोड़ा, हमें भी आप लोग भी थोड़ा सा ज्ञान बांटें। तो डॉक्टर साहब इस पे लास्ट एक चीज और मैं कवर करूंगा बिफोर वी कंक्लूड दिस टॉपिक, कि अब क्या होता है डॉक्टर साहब कि ना मैं देखता हूँ कि फैड हो जाता है, सिंपल। अभी क्या हो रहा है कि पहले पेलियो डाइट चला था, फिर कीटोजेनिक डाइट चला, अभी कार्निवोरस डाइट बहुत चल रहा है वेस्ट में, अमेरिका वगैरह में आजकल सिर्फ मीट खा के ठीक हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो जब फाइबर आप खाएंगे तभी उसको आपकी इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेगा। तो कल मैं इस पे मैंने पूरा दिया, जो लोग समझना चाहते समझे। तो अब वो कार्निवोर डाइट का चल पड़ा है, किससे कुछ हमारी बॉडी में खराब नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आपकी बॉडी में सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं, यू आर, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। तो वो ऐसे नहीं। तो अभी जो फैट चल पड़ा डॉक्टर साहब, ये जो अर्थिंग थेरेपी का, तो अब सब लोग क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि अर्थिंग मैट, अर्थिंग चादर चाहिए बेड में लगाने के लिए। तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि वो क्या, अगर हम नंगे पैर रह रहे हैं, इसलिए पूछा मैंने कि अभी किसी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, ये दीपक वधवा जी का, ये पूछते हैं कि कितने समय तक नंगे पैर रहना अच्छा रहता है, क्योंकि हम खेत में 8-9 घंटे नंगे पैर ही रहते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब, एक तो आपकी भी वो जो अर्थिंग मैट और अर्थिंग ये बेडशीट, तो अर्थिंग ये इसकी जरूरत है, अगर हम दिन में कितने घंटे में रहना चाहिए, और क्या कोई लिमिट है कि 8-9 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते? क्योंकि एक चीज मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं पहले सिडनी में रहता था, और वहां से जब मैं यहाँ पे ब्रिस्बेन में आया क्वींसलैंड, तो इसको एक तरह से बोला जाता है कि थोड़ा सा सिडनी एडवांस माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी डॉक्टर साहब कि यहाँ पे मोस्टली लोग, मोस्टली तो नहीं बोलना चाहिए, मैंने बहुत लोगों को देखा जो बाहर भी नंगे पैर घूमते हैं। स्टोर्स में जाइए, बड़े बड़े मॉल्स में जाइए, तो मैंने क्वींसलैंडर को देखा है कि नंगे पैर घूमते हैं। और फिर मेरे को ये स्ट्राइक हुआ कि क्वींसलैंड के लोग मैं देखता हूँ कि ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा हैप्पी रहते हैं। सिडनी के लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। तो इससे क्या है, इससे भी मेरे को लगता है कि लिंक अब समझ में आता है मुझे। तो दोनों फैट का बताइए डॉक्टर साहब, और प्लीज कि कितने तरह में रहना चाहिए, कोई लिमिट है क्या, आप सोचते हैं इसके बारे में? 100 बात का एक जवाब हमारे शुरुआत में ही मिल गया था, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी। माता के साथ ज्यादा देर तक रहेंगे तो कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? इट आंसर्स द क्वेश्चन। यस। तो आप अगर माँ के पास आप हैं और जितना देर तक आप आप उनसे चिपक के रहेंगे तो कैंगरू इफेक्ट होगा ही। कैंगरू इफेक्ट जिनको नहीं पता है वो जरूर ये वाला
इसमें टाइप करके देखें। कैंगरू इफेक्ट ये होता है कि अगर बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो इतना इतना खराब है, मिराकुलसली ये देखा गया कि माँ उसको जब चिपका लेती है अपने से, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये दोनों बातें आपको आंसर करती हैं जो आपका प्रश्न था कि कितने देर क्या जहां तक हो सके संभव वहां तक करें। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। और मैं माइक्रोबायोम सीरीज कर रहा हूँ दोस्तों। जो डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्चे को हग कर लेना है, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन उसमें अपना काम शुरू कर देता है। ऑक्सीटोसिन बहुत रिलीज होता है मदर में जब बच्चा पैदा होता है, और ऑक्सीटोसिन जब होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल नीचे, और आपकी बहुत सारी चीजें, आपकी बुढ़ापा कम होना शुरू होता है। बहुत ब्यूटीफुल चीज है, और उसपे मैंने कुछ चीज रिसर्च कर रहा हूँ। होपफुली मैं नेक्स्ट वीक इस पे बात करेंगे। सो दोस्तों, अभी 120 के आसपास लोग आप लोग जुड़े हैं। प्लीज वो जो ये उंगली वाला एक्सरसाइज बोलता है, ऐसे करके लाइक करने वाला बटन दबा दें, प्लीज शेयर कर दें। हम इतनी आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब अपना टाइम देते हैं इतना कीमती। सो डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन जरूर मैं इसमें पूछूंगा, ये इंपॉर्टेंट मेरे को क्वेश्चन लग रहा है कि क्या ईएमएफ को मैग्नेटिक पावर से भी नलिफाई कर सकते हैं? वेल, ईएमएफ को मोड़ जरूर सकते हैं, मैग्नेटिक पावर से नलिफाई करना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो तो किसी फिजिसिस्ट से पूछना पड़ेगा, या मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उसको डाइवर्ट जरूर किया जा सकता है मैग्नेटिक पावर से। और सभी चीजों को नलिफाई करने के लिए आप अगर अर्थिंग का समहाउ उसको ला पाए तो वो भी नलिफाई होने की स्थिति में रहेगा। दूसरा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं इसमें, ऑल्दो इट इज वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक। आप देखें, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ साउथ होता है। इसीलिए बोलते हैं नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। तो कई लोगों को कंफ्यूजन है कि क्यों, क्या हो जाता है, कैसे उनको पता चलेगा कि हम नॉर्थ की तरफ। पहली बात तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट स्वास्तिक का चिन्ह के हिसाब से देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एग्जैक्टली क्या है। ट्रू नॉर्थ हमें आज तक पता ही नहीं चला। हमें आज तक नहीं पता चला, हमारे पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी वासी हैं, जितने आर्किटेक्ट हैं, जितने ये हैं, हमें बता दें कि ट्रू नॉर्थ का ये कहाँ है, नहीं पता है। तो जो ईस्ट है, ईस्ट और नॉर्थ और साउथ और वेस्ट शिफ्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू जे। जो लोग ये मानते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, उनके लिए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शिफ्ट करता रहता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली स्टेबल होता है, वो ट्रू नॉर्थ से ट्रू साउथ की तरफ अलाइंड होता है। तो आप अगर नॉर्थ की तरफ सर करते हैं तो याद रखिए, एक्सपेरिमेंट, वो एक कागज पे हम आयरन फाइलिंग्स ले लेते थे और नीचे से मैग्नेट घुमाते थे तो वो आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो जाते थे। तो आपके बॉडी में भी आयरन है, कहाँ है? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो आयरन से कैरी करती है। आयरन आपके आरबीसी में है। आरबीसीज अलाइंड हो जाएंगे टुवर्ड्स द हेड, एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड इन द हेड हो जाएगा नॉर्थ की तरफ सोने से, because of the magnetic field, and then you will be more confused, you will see more bad dreams because there is engorgement of blood in the brain because of the north south connect। इसलिए नॉर्थ की तरफ सर नहीं करना चाहिए यूजुअली, इसीलिए बोला गया है जी।